आज जो है हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसे एपी कहते हैं आप लोग, इसके बारे में पढ़ना है आपको। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें जो सक्सीडिंग टर्म है, जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोग्रेशन ऐसा ले लिया, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5, ऐसे करते करते टर्म n-1 और टर्म n तक ऐसे गया। n टर्म है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गए? इसमें n हो गए। अब आपको इसमें बताना क्या है कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, टर्म 5 ये है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन ऑफ एपी की जो डिफिनेशन है उसके हिसाब से क्या होगा? टर्म 2 माइनस टर्म 1 बराबर होगा टर्म 3 माइनस टर्म 2 के, बराबर होगा टर्म 4 माइनस टर्म 3 के, बराबर होगा टर्म 5 माइनस टर्म 4 के, बराबर होगा टर्म 6 माइनस टर्म 5 के। ऐसे करते हुए ये बराबर हो जाएगा टर्म n माइनस टर्म n माइनस 1 के। ऐसा होगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि NAP इज ए प्रोग्रेशन इन विच NAP इज अ प्रोग्रेशन इन विच succeeding terms is succeeded by a fixed value from its preceding term and that fixed value is called common difference of AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। कहने का मतलब क्या था? जो बात यहां लिखे कि AP क्या था, तो ये मान लिए लेट नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ प्रोग्रेशन, ये है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन ये हो गया R, T1, T2, T3, Tn ऐसे। देन फॉर दिस प्रोग्रेशन टू बी एन AP, इस प्रोग्रेशन का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए दिस कंडीशन होल्ड, ये कंडीशन होल्ड होगा। मतलब T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 इज इक्वल टू T4 माइनस T3 ऐसे। मतलब आगे वाले टर्म में उसके पीछे वाले पद को अगर घटाते जाएंगे तो ये एक फिक्स्ड वैल्यू देता जाएगा, और ये जो फिक्स्ड वैल्यू मिल रहा है इसी फिक्स्ड वैल्यू को क्या कहते हैं? इसी फिक्स्ड वैल्यू को अरिथमेटिक कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और इस तरीके का जो भी आपका प्रोग्रेशन बन रहा है, इस प्रोग्रेशन को आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह देंगे, ठीक है। इसी प्रोग्रेशन को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह दिया जाएगा। अब आगे जो है देखते हैं, आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पता चल गया, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिए 2, 4, 6, 8, 10 ऐसा है, 5, 10, 15, 20, 25 ऐसा हो गया। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 10, 30, 50, 70, ये भी क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। मतलब क्या हुआ कि बराबर दूरी से
बढ़ रहा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहने का यही मतलब हुआ कि अ प्रोग्रेशन इन विच द डिफरेंस ऑफ tn माइनस 1, ठीक है, इज कांस्टेंट। समझ में आया? तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? तो प्रोग्रेशन का ये वैलिडिटी है, ये बात आप देखिए, जो डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, कॉमन डिफरेंस ये क्या होगा? tn माइनस 1, यही क्या होगा? कॉमन डिफरेंस होगा। यहाँ पे tn माइनस 1 क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आप डिफिनेशन समझ लीजिए अच्छे से, आ गई समझ में डिफिनेशन? ये होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां कॉमन डिफरेंस एक होगा कि बराबर तय दूरी से ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, आप रोक कर जो है वीडियो को डिफिनेशन लिख लीजिएगा, इंट्रोडक्शन। अब आगे देखते हैं। आगे आपके पास चेक करने को कुछ सवाल आएंगे कि विच ऑफ द पैटर्न्स ऑफ द नंबर आर इन एपी और नॉट। विच ऑफ द पैटर्न्स ऑफ नंबर्स आर इन एपी और नॉट, कौन से एपी में है कौन से नहीं है, इस तरह का सवाल लिख दिया। जैसे कि 2, 6, 10, 14, 18 ऐसा लिख दिया। फिर दूसरा लिख दिया जो है 3, 4, 6, 9, 12, 3, 4, 6, 9, 12 ऐसा लिख दिया है। तो और आप ले सकते हैं 6, 4, 8, फिर उसके बाद जो है 10, 12, फिर उसके बाद 16 ऐसा कह दिया। तो इसमें से कौन एपी में है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 में 2 घटाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। 10 में 6 घटाएंगे 4 मिलेगा। 14 में 10 घटाएंगे 4, 4 मिल रहा है। ये कांस्टेंट है, डिफरेंस इसका कांस्टेंट आ रहा है, तो मतलब यस इन एपी, ये एपी में है। यहाँ पे देखिए 1 आया, 2 आया, 3 और 3, तो ये क्या है? नो, नॉट इन एपी। और यह वाला देखिए यहाँ पे 4 आ गया, 2, 2, 4, नॉट इन एपी, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये चेक करना था, बहुत ही आसान सी बात थी। अब जो मेन बात आपको करनी है वो एपी में है कि नहीं है, ऐसी एक्सरसाइजेस आपको आसान से मिलेंगी, पहले उसको आप कर लीजिएगा। अगली जो बात आपके लिए मैं बताऊंगा, इंपॉर्टेंट बात है, वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। क्या है? जनरल टर्म ऑफ एन एपी। पहली वाली एक्सरसाइज जो भी आपकी बुक में होगी वो बहुत आसान है, वहां एपी को चेक करना है, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस बता देना है, तो वो तो आप कर लेंगे, आपके लिए आसान है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 जो है आपका, वो है जनरल टर्म ऑफ एन एपी। जनरल टर्म किसका? जनरल टर्म एपी का। एपी का जनरल टर्म मतलब nth टर्म किस तरीके से लिखेंगे, तो ये बात आपको जाननी है। तो इसके लिए क्या करना है? इसके लिए लेट अस कंसीडर एन एपी, एक एपी मान लीजिए, हुज फर्स्ट टर्म बी ए, जिसका पहला टर्म क्या है? ए है, एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। फर्स्ट टर्म क्या है? ए है, और कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? डी हो गया। ये आपने मान लिया। तो देन एपी इज गिवन बाय,
एपी कैसे आप देंगे, एपी इज गिवन बाय, एपी को आप इस तरीके से लिखेंगे, कैसे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे करते करते आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे एपी का जो फर्स्ट टर्म लिखेंगे, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, वो ए हो जाएगा। सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या है यहाँ पे, ए प्लस 3d। तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से जाते हुए आपको लिखना है nth टर्म, nth टर्म। तो वो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही आपको बताना था। कैसे, देखिए जब पहला टर्म था तो यहाँ डी वाला नहीं है, दूसरे में देखिए 1d आया, मतलब जो दूसरा टर्म है उससे n माइनस 1d 2d ना। थर्ड टर्म के लिए देखिए a प्लस 2d, a प्लस 2d आ गया। फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d आएगा। तो इस तरीके से आता जाएगा। तो जो nth टर्म आएगा जिसकी हमें जरूरत है, nth टर्म, यही जनरल टर्म है। तो जनरल टर्म किसी भी एपी का लिखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a क्या है, a फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, d जो है आपका कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरीके से अगर कहीं आपसे पूछता है कि व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द गिवन एपी, जब आपको फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो उसका nth टर्म इस फॉर्मूले से आप लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से आप nth टर्म लिख लेंगे, ठीक है। तो nth टर्म का फॉर्मूला आपको मिल गया। अब जैसे कोई एपी दिया रहेगा, क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे, इसको मिटा के बताते हैं आपको। जनरल टर्म ऑफ एन एपी पे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, तो देखिए लिखा रहेगा फाइंड 20th 25th ऐसे, और nth टर्म एंड nth टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 20th 25 और nth टर्म निकालिए जो गिवन बाई, जो एपी दी गई है आपकी वो इस तरीके से है 2 5 8 11 ऐसे। तो ये एपी है। तो हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू क्या है, पहला टर्म 2 है, और कॉमन डिफरेंस 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना, 3 आ गया। मतलब d बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, और a बराबर 2 आ गया। ये बात आपको पता चली कि हमारे पास a का वैल्यू 2 और d का वैल्यू। अब बाई जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी गिवन एज, कैसे दिया गया, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही था। तो यहां से हमें 20 निकालना है। तो टी 20 टर्म क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 3। तो 2 प्लस 19 इंटू 3, मतलब 2 प्लस 57 इज इक्वल टू 59। ये 25 भी इसी तरह निकाल लेंगे। nth टर्म निकालना है तो यही हो जाएगा, nth टर्म में निकालना है तो nth टर्म में n ही रह जाएगा। तो टी एन 2 प्लस a की वैल्यू 2, n माइनस 1, डी की वैल्यू 3। तो 2 प्लस 3n माइनस 3, तो 3n माइनस 1, ये टी nth टर्म हो जाएगा। तो nth टर्म का जनरल फॉर्म ये मिल गया। अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आप चेक कर लीजिए
1 रखेंगे तो 3 1 जा 3, 1 माइनस 2 आया। जनरल टर्म अगर आपको यहाँ n की वैल्यू 2 रख दीजिए 2, तो सेकंड टर्म 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 क्या 5, ये आ गया थर्ड टर्म। अगर आप ऐसा कर दिए ना करते तो पहले जनरल टर्म निकाल लेते, तो यहीं पे रख देते 20 रख देते 20 रख दीजिए 20 3 जा 60 माइनस 1 59, यही तो आया है। ऐसे कर लेते। 25th टर्म निकालना है तो 25 3 जा 75 माइनस 1 कितना 74 आ गया ना। तो इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। आगे क्या है लिखा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इन 38 एंड 16। अब ऐसा कहीं दे दिया कि फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी का 31st टर्म निकालिए। हुज 11th टर्म इज 38, 11 टर्म कितना है उसका 38 है। एंड 16th टर्म क्या है एज 73। तो देखिए इसको करने का तरीका क्या है। अभी तक आपको 16 30 और ये सब पता होता, तो अभी एपी आपको पता है नहीं, तो ए और डी पहले निकालिए एपी को बनाने के लिए। तो आपके पास कंडीशन क्या है, देखिए T11 पता है ना, T11 की वैल्यू दी गई है सॉल्यूशन में। देखिए T11 दिया गया है 38 ना, तो लेट एंड T16 दिया है आपको कितना 16th टर्म 73, तो लेट ए बी फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म है एंड डी बी कॉमन डिफरेंस, डी कॉमन डिफरेंस है, CD से लिख दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो T11 क्या होगा A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा ना, और A प्लस 10D ये बन जाएगा T11, जो कि क्या है, जो कि A प्लस 10D बराबर दिया है, कितना दिया है 38 के बराबर हो गया, ये इक्वेशन 1 मान लीजिए। और इसी तरह T16 क्या है A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस 15D ऐसा होगा। एंड A प्लस 15D बराबर कितना दिया गया है 73, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 कर लो, 2 माइनस 1 करो तो A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, और इसमें A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 घटा देते हैं माइनस, ये प्लस माइनस में कैंसिल, 15 में से 10D गया 5D, और यहाँ पे देखिए 13 में से 8 जाएगा 5 मिल जाएगा, और यहाँ बचेगा 6 में से 3 जाएगा 3, 5 से काट दिए तो D बराबर क्या मिल गया 7। अब D जो है कॉमन डिफरेंस आपका क्या मिल गया 7 मिल गया, तो कहीं पे भी रख कर यहाँ से A की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A इज इक्वल टू 38 माइनस 10D, तो 38 माइनस 10D हो जाएगा, तो यहाँ 70, 38 माइनस 70, तो अगर ये 40 होता तो 70 में से 40 जाने माइनस 30 आता, पर 2 ज्यादा ले लिए थे हम तो माइनस 32 आ जाएगा A का वैल्यू। तो इस तरीके से A और D हमें मिल गया। तो जो भी टर्म अब चाहिए दुनिया का कोई भी टर्म इस एपी का आप बता सकते हैं, तो T31 बताना है, जो कि कितना आ जाएगा A प्लस 30D आ जाएगा, और A का वैल्यू आपने निकाला -32 प्लस 30 इंटू D का वैल्यू 7, तो -32 प्लस ये आ गया 210 ना, 210 आ गया। अब यहाँ पे जब आप घटाएंगे तो 210
10 में जब 30 घटा देंगे तो 180 आएगा, 2 और घटा देंगे तो 178 आ जाएगा। तो यही T30 फर्स्ट टर्म आपका हो जाएगा। T30 फर्स्ट टर्म आपको 178 ये बता देना है। तो ये तरीका है, आपके पास दिए गए थे ए और डी आपका निकालना पहला काम था, तभी आप 31st टर्म बता पाते। आपने क्या किया, ए और डी को निकाला और ए और डी निकालने के बाद आपका काम पूर्णता हो गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। इस तरीके से ये पैटर्न था और आपने बता दिया। अब इसको मिटा देते हैं, दूसरा सवाल एक और देखते हैं। ये एनसीईआरटी में भी है मौजूद। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट आर डिविजिबल बाय 5? कहीं ऐसा पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लेता है, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 5। ऐसा कह दिया कि कितने 2 डिजिट्स के नंबर हैं, 2 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हो जाती हैं। मतलब यन निकालना है आपको, नंबर ऑफ टर्म्स ना, यन निकालना है। तो सॉल्यूशन इसका देखिए, सबसे पहले आप एपी बनाएंगे ना, एपी बनाएंगे तो जब एपी आप बनाएंगे तो 5 का आपको पता है कि मल्टीपल कैसा होता है, ऐसे 5 फिर 5 का अंतर 10 15 ऐसे चलते चलते आप 2 अंकों पे जाएंगे ना, 100 पहुंचेंगे जैसे, तो ये 3 अंक हो गया, मतलब इससे एक बार कम रहे मल्टीपल, तो 95 ये लास्ट टर्म आपका हो जाएगा। तो यहां पे देखिए आपके पास क्या है, ये है रिक्वायर्ड नंबर्स प्रोग्रेशन आर प्रोग्रेशन इज एज, ऐसे है, यही प्रोग्रेशन है जो हमें नंबर्स चाहिए। तो ए हियर ए फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 5, डी क्या है 5 5 का अंतर है, 5 का मल्टीपल है, और हमारे पास nth टर्म tn, nth टर्म क्या है 95 ये है। तो यहाँ पे देखिए 95 कैसे आया होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 95 है। n के लिए हमें सॉल्व करना है, तो 5 प्लस n माइनस 1 और यहाँ 5 95, तो 5 इधर कम हो गया तो 90 n माइनस 1 इंटू 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो n माइनस 1 इधर 5 से डिवीजन हो गया, तो 5 से डिवीजन हुआ तो 5 से जब डिवीजन करेंगे तो 18 आ जाएगा, और ये n बराबर 18 प्लस 1 इज इक्वल टू 19। तो नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे यहाँ पे वो आ जाएंगे आपके 90, मतलब कुल मिला के 19 कुल मिला के जो है 19, अच्छा 2 डिजिट्स के नंबर की बात हुई थी। एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये 2 अंकों की संख्या बात हुई थी ना, तो 5 से नहीं शुरू करेंगे, 5 तो पहला ये 5 है, हम 10 से शुरू करेंगे ना, 10 तो ये पहला 2 अंकों का संख्या होगा और ये लास्ट होगा। तो यहाँ पे पहला टर्म जो आपका मिलेगा वो क्या मिलेगा 10 मिलेगा, ये तो ये आपका हो जाएगा 10 घटाने पे 85, और ये 85 होगा तो ये 17 आएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 18 आ जाएगा। इस बात को ध्यान नहीं दिया, तो ये इस तरीके से 18 हो जाएगा। तो टोटल आपका क्या होगा, 1 डिजिट नहीं कंसीडर करना था, 18 नंबर्स आपके ऐसे हो जाएंगे कि जो किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है,
2 अंकों के 18 ऐसी संख्याएं आपको मिलेंगी जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो ऐसे निकालना है। 3 अंकों की पूछ लेता कि 3 डिजिट्स का बताइए, मान लीजिए यही मैंने 2 डिजिट्स के बजाय क्या कर दिया, 3 डिजिट्स कर दिया, तो उसके लिए भी एक सवाल आपका बन जाएगा, उसको भी कर देते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है, कंपटीशन एग्जाम्स में। तो यहाँ पे अगर हम कह दें 3 डिजिट्स, तो 3 डिजिट्स में जो पहला नंबर आपका 5 से डिविजिबल होगा वो 100 होगा। 1 2 3 डिजिट्स हैं, फिर 105, फिर 110, ऐसा करते करते जो अंतिम वाला आपका डिविजिबल होगा वो 995 होगा। 995 होगा। तो ए का वैल्यू 100 मिल गया, डी का वैल्यू 5 और टी nth टर्म का वैल्यू 995 हो गया। तो यहां से ये ऐसे आया होगा 100 प्लस n माइनस 1 इंटू 5 बराबर 995। जब आपने 995 से डिवाइड किया तो 100 माइनस करे इधर ले जाके तो 895 आ जाएगा ना, कम हो जाएगा। और n माइनस 1 इंटू 5 से जब डिवीजन कर देंगे दोनों तरफ तो यहाँ से 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 5 9 जा 45 और यहाँ से 179 प्लस 1 इज इक्वल टू 180। मतलब 180 ऐसी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो 5 से विभाजित हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर, अभी यहाँ पे 3 डिजिट्स डिविजिबल बाई 7 कर दे, तब डिविजिबल बाई 7 कर दे तो चलिए 7 के लिए भी सर बता दीजिए इस। तो 7 के लिए पैटर्न बताइए। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पे 3 अंकों की जो पहली नंबर है जो 7 से विभाजित हो जाएगी, तो 100 तो होगा नहीं ना, 100 नहीं होगा, 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103, 104, 105 देख लीजिए, 105 देखिए तो ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7 और फिर 3 बचा, 7 बचे 35। तो पहला तो आपको मिल गया 105। अब इसमें 7 जोड़ेंगे तो दूसरा मिलेगा 112, फिर 7 जोड़ेंगे तीसरा मिलेगा 119। बस इतना लिख लीजिए। अंतिम में 1000 नहीं होगा, कम होते जाइए, मतलब 10,000 से मतलब 999 तक चेक करना है, 999 तक। 999 नहीं होगा, 998 पे देख लीजिए, 997 जो लास्ट वाला टर्म आपको मिल जाए 7 से डिविजिबल होता उसको लिख लीजिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा, nth टर्म हो जाएगा। आपके पास a d और nth टर्म की वैल्यू पता है, यही पैटर्न अपनाते हुए आप बता सकते हैं। कोई भी अंक हो, 11 कर दे ना, यहाँ 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट कर दे, आप ऐसा आसानी से तुरंत बना लेंगे और विद इन द सेकेंड आप आंसर बता सकते हैं, ठीक है। तो इसको मिटा दिया जा रहा है। जैसे 2AP है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। एक अच्छा सवाल है कि 2AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100 एंड और क्या है, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म पूछ लिया। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म। बहुत आसान सा बात है। देखिए सॉल्यूशन कह क्या रहा है, पहले बस यही समझ लीजिए कह क्या रहा है, तब आपका सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो कहना क्या चाह रहा था कि द 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं और दोनों AP का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। द 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। तो सर जब सेम कॉमन डिफरेंस है
इसका मतलब बस फर्स्ट टर्म अलग है तो फर्स्ट टर्म आप अलग अलग मान लीजिए। तो फर्स्ट एपी इस तरह से मैं लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए। फर्स्ट एपी लेट ए बी फर्स्ट टर्म एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। सेकेंड एपी के लिए, सेकेंड एपी दो एपी है ना, सेकेंड एपी क्या है, लेट फर्स्ट टर्म अलग लेना पड़ेगा, ए बी फर्स्ट टर्म, और कह रहा है कॉमन डिफरेंस सेम है एंड डी बी कॉमन डिफरेंस। डी कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम ले लिया ना, कॉमन डिफरेंस सेम बोला था। अब देखिए कह रहा है कि इनके 100 टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है, तो इसका जो टर्म है मान लीजिए 100 टर्म, वो टी फर्स्ट एपी का 100 टर्म माइनस टी सेकेंड एपी का 100 टर्म, इसका अंतर बराबर ये गिवन है, कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। और आपसे पूछा क्या है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। तो इसका 100 टर्म क्या होगा फर्स्ट एपी का, तो a प्लस 99d ये हो जाएगा, और माइनस इसका जो फर्स्ट होगा a प्लस 99d ये हो जाएगा, और ये बराबर कितना 100। तो मतलब कहने का क्या हुआ, a प्लस 99d माइनस a प्लस माइनस माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d कैंसिल, मतलब a माइनस a, मतलब इनके जो फर्स्ट टर्म के बीच का अंतर है वही कितना आ गया, 100 आ गया। आ गया, देखिए कुछ करना पड़ा नहीं, बहुत आसान है ना। अब आगे देखिए, आगे क्या है, यहीं से हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। तो टी फर्स्ट एपी 1000 और माइनस टी सेकेंड एपी 1000 टर्म बराबर फाइंड करना है। तो निकालते हैं, तो इसी को निकालना है, कितना आ जाएगा ये देखिए, यहां से जब आप निकालिए तो a प्लस 999d, और यहां से जब आप निकाले तो माइनस कैपिटल A प्लस 999d यही आया। तो सॉल्व करें, a प्लस 999d माइनस a माइनस 999d, तो ये कैंसिल, तो a माइनस a, और a माइनस a की वैल्यू कितनी थी 100। तो मतलब अगर दो एपी हैं, ये इतना आ जाएगा जो आंसर है। तो अगर दो एपी हैं और उनके कॉमन डिफरेंस सेम है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ द टू एपीज आर सेम, देन द डिफरेंस बिटवीन द 100 टर्म इज 100। अगर मतलब कुछ भी दिया होता है, यहाँ 100 के बजाय कुछ भी लिखा होता, देख रहे हैं ना फर्स्ट टर्म के बीच का अंतर आ जा रहा है, तो यही कांस्टेंट बना रहेगा हर जगह। आप चाहे उनका 1000वां पद ले लीजिए, चाहे आप 10,000वां पद ले लीजिए, चाहे जो भी टर्म पद ले लीजिए आप, उनके बीच का अंतर हमेशा कितना आएगा, 100 बना रहेगा। क्यों, क्योंकि अभी पहले टर्म के बीच में ही आप मान लीजिए कि एक एपी आपकी शुरू हुई, ऐसे कह दिया कि एक एपी का फर्स्ट टर्म 10 हो गया, कॉमन डिफरेंस फिर सेम है तो 10 प्लस डी, फिर अगला क्या हो जाएगा 10 प्लस 2d ऐसे बढ़ेगा, और फिर इसके बीच में मान लीजिए 110, फिर 110 प्लस डी, फिर 110 प्लस 2d ऐसे बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि डी कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो हमेशा क्या, यहाँ 100 का अंतर आया, फिर यहाँ क्या आया, डी तो सेम है, मतलब बराबर किसी भी नंबर में सेम सेम जोड़ दीजिए तो जो उनका अंतर है इसी पे निर्भर करेगा, इसी पे निर्भर करेगा फर्स्ट टर्म के, ये इसी पे निर्भर करेगा। तो इनके बीच का जो अंतर है वो लगातार क्या है, कांस्टेंट बना रहेगा, उस पर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो इस तरीके की अगर कोई चीज आपको मिलती है कहीं पे भी, तो आप तुरंत जान जाएंगे कि चाहे जो भी टर्म हो उनके बीच का अंतर क्या होगा, हमेशा बराबर बना रहेगा। ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको ये करना है। तो आगे आपको
बताते हैं कुछ और सवाल, इसको मिटा दे रहे हैं। अब एक सवाल है अच्छा सा कि इन एन एपी, एक एपी में प्रूव दैट द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। क्वेश्चन क्या है, इन एन एपी, इन एन एपी, किसी एपी में क्या है कि प्रूव दैट द सम ऑफ किस चीज का सम ऑफ the terms equidistant from the beginning and the end is always the same and equal to the sum of first and last term, equal to the sum of first and last term, ये होगा। तो कहना क्या चाह रहा है, ये क्वेश्चन है, आप समझिए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसमें कहना क्या चाहता है कि इन एन एपी, किसी एपी में आपको प्रूफ करना है कि द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज ऑलवेज द सेम। अगर बिगिनिंग से जो भी टर्म है इक्वी डिस्टेंट है और लास्ट से है, एंड से, तो जैसे एक एपी है, मान लीजिए कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कुछ हैं, जैसे T1, T2, T3 ऐसा टर्म चलेगा, और Tn, Tn-1, Tn-2 ऐसा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हमने शुरुआत से ले लिया तीसरा टर्म, ये ले लिया, और कह रहा है इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड, और लास्ट से भी हमने ले लिया तीसरा टर्म ये, और इसका हमें क्या लेना है, सम लेना है। इसका क्या लेना, हमें सम लेना है ना, यही कह रहा ना। जो बात बोल रहा है वो पहले समझने का कोशिश करिए, जब आप बात को समझ पाएंगे तो ही सवाल बना पाएंगे। तो लिखा क्या था कि इफ एन एपी इन एन एपी प्रूव दैट सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो अगर हमने बिगिनिंग से तीसरा टर्म ले लिया एंड द एंड से भी हमने इक्विडिस्टेंट वाला तीसरा, अगर हमने आगे से तीसरा टर्म लिया, लास्ट से तीसरा टर्म लिया, दोनों का सम लिया, इज ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। और ये बराबर होगा, ये जो सम होगा ये बराबर होगा T1 प्लस Tn के, समझ गए। यही आपको प्रूफ करना है। तो चलिए, कोई एपी आपने ले लिया, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इसका मानते हैं, और उसके बाद फिर हम दोनों को जोड़ के बताएंगे क्या आएगा। तो हमने क्या किया, बहुत आसान है ये बात अब प्रूफ करना। आप समझ गए कॉन्सेप्ट को क्या है, तो कर लेंगे। तो लेट द फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म and common difference be A, L and D respectively। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया, ये मान लिए। लेट kth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग से kth टर्म आपको लिखना है, तो क्या लिखेंगे, kth टर्म लिखेंगे आप इस तरीके से a प्लस के माइनस 1 इंटू डी ना, और kth टर्म फ्रॉम लास्ट एंड से
एंड से लिखेंगे तो जैसे ही पीछे से एपी शुरू करेंगे तो कुछ ऐसा होगा ना, जैसे आगे से लिख रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, तो लास्ट से ये फर्स्ट टर्म का काम करेगा। हम इधर से उल्टा चलेंगे ना तो यही हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो लास्ट से अगर हम kth टर्म लिखेंगे तो जो यल है वो हमारे फर्स्ट टर्म के रूप में काम करेगा फार्मूले में, ठीक है। तो हम के ये बिगिन से था और ये एंड से था, तो एंड से क्या हो जाएगा, ए की जगह हमारा आ जाएगा यल प्लस के माइनस वन और कॉमन डिफरेंस डी। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, एडिंग 1 + 2 आप कर दीजिए तो टी के बिगिन प्लस टी के एंड इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा ए प्लस के माइनस वन इंटू डी प्लस यल प्लस के माइनस वन इंटू डी, यही आएगा दोनों का सम, ठीक है। दोनों का सम क्या हो गया, ए प्लस के माइनस वन इंटू डी और यल प्लस के माइनस वन इंटू डी। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। अब एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे जो आप गलती करेंगे वो ये है कि लास्ट से जो टर्म होगा टर्म डिक्रीज हो रहा है। लास्ट से क्या हो रहा है, टर्म डिक्रीज हो रहा है ना, टर्म पीछे प्रोसीड कर रहे हैं। तो वहां पे यहाँ पे तो आपने प्लस लगाया पर यहाँ पे आप क्या लगाएंगे, माइनस, यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे फर्स्ट टर्म लास्ट से ट्रीट किए, पर जब हम वापस उल्टी दिशा में चल रहे हैं तो टर्म तो पीछे जा रहा है ना। अगर ये 100वां पद होगा तो ये 99वां होगा, ये 98, ये 97 इस तरह से आएगा ना, तो ये माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया प्लस माइनस। अब आपके पास क्या आया, ए प्लस यल बचा। ए क्या है, फर्स्ट टर्म है और ये क्या है, लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, प्रूफ, समझ गए। यही आपको क्या करना था, प्रूफ कर देना था, हो गया। तो बहुत आसान सा प्रश्न था, आसानी से इसको आप कर सकते हैं। अब कुछ और जो है प्रश्न करेंगे, इसको मिटा के लिख लीजिएगा, बढ़िया सवाल था। एक सवाल है कि फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी whose sum is 20 and sum of whose squares is 180। कह रहा है फाइंड द 4 नंबर्स इन एपी, इन एपी, एपी में 4 नंबर आप लिखिए, whose sum is 20, whose sum is 20, जिसका सम क्या हो 20 हो, and sum of whose squares, and sum of whose squares is 180। समझिएगा इसमें क्या है, कॉन्सेप्ट इस तरह से बनेगा कि आप अगर देखिए पहला टर्म हम मान लेते हैं ए, पहला टर्म क्या मान लेते हैं ए और कॉमन डिफरेंस डी। तो 4 टर्म लेना है हमको, तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, ए प्लस 3d, ऐसा आप 4 टर्म मान सकते हैं, मान सकते हैं ना। पर क्या है कि अगर यहीं पे आप इसका सम करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो डी 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 ऐसे 4d हो जाएगा, फिर वो नंबर बड़ा हो जाएगा और आपके लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जब भी इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको मानने हो, इवन नंबर ऑफ टर्म्स आपको मानने हो, तो क्या करते हैं कि आप इस तरीके से मानते हैं टर्म। अगर हम एक टर्म मान ले ए ऐसे, अब एक इसके आगे माने ए प्लस डी और एक इसके पीछे माने ए माइनस डी, कोई दिक्कत
नहीं होगी ना। तो एक टर्म तो हमने मान लिया ए प्लस डी और ए माइनस डी, ये हो गया। ठीक है, 4 टर्म मानने थे ना, तो एक हमने अब यहाँ पे ऐसा भी मान सकते हैं ए माइनस 3D ए प्लस 3D। तो जब भी 4 टर्म मानने हो तो इस तरीके से आप मान सकते हैं। तो ए माइनस 3D ए माइनस डी ए प्लस डी और ए प्लस 3D। इससे क्या फायदा होगा कि ये 4 टर्म जब आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये वाले टर्म जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके लिए जो कैलकुलेशन करना है वो आसान हो जाएगा। तो जब कैलकुलेशन आप करेंगे तो आसानी से आप निकाल सकते हैं चीज़ों को। नहीं तो करने का तो ए प्लस डी ए प्लस 2D ए प्लस 3D मान के भी करेंगे तो हो जाएगा, पर वहां पे क्या है कि आपको थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है। ठीक है, तो इसलिए इस तरीके से मान लिए। अब कहा क्या है, लेट 4 टर्म्स भी ऐसे वेयर ए फर्स्ट टर्म है डी कॉमन डिफरेंस है। तो पहली कंडीशन देन ए माइनस 3D प्लस ए माइनस डी प्लस, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, आप एक बार ब्रैकेट लगाएंगे तो देखिए डी 3D डी डी कट गया ना, तो आपके पास 4a बराबर कितना बचा 20, a बराबर आपको मिल गया 5, दिया था ना सम 20, और ये जो है आपने निकाल लिया, तो a का वैल्यू मिल गया। अब इसके स्क्वायर का एडिशन आप एक बार करेंगे तो d के लिए सॉल्व कर लेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आज हमने एपी पे इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसके कुछ सवाल करें। कल आप जो है एपी का और एक्सरसाइज करेंगे, इस पे और सारे सवाल करेंगे। तो जितना आज बताया गया इस पे जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक्स में है उसको आप लगाइए और उस पे पूछ सकते हैं सवाल, जो है आप अपना पूछिए। ठीक है, जो पहली एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट थे वो क्लियर कर दिए गए हैं, उस पे सवाल आपको बता दिया गया है, आप उसको पूछिए। जो भी समस्या होगी आगे की क्लास में उसको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।